हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 3 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट करना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करना है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। फिर आपसे कहा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना है साइन A का और कोस A का, यानी कि कोण A के लिए दो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोसाइन के मान आपको ज्ञात करने हैं। फिर आपको साइन C, अब की बार कोण C के लिए साइन C और कोस C के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से इनके मान ज्ञात करेंगे बच्चों? देखिए, प्रश्न संख्या 1 का हल, और इस प्रश्न के हल में आप सबसे पहले बना लीजिए जो त्रिभुज आपको दिया गया है, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज ABC जिसका कोण B जो है समकोण है, ये ABC समकोण त्रिभुज। AB आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर और BC आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज की जो अज्ञात भुजा है समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि कर्ण यहाँ अज्ञात है, वो आप ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है, 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार को अभी आप AB कह दीजिए और लंब BC का होल स्क्वायर। ठीक है, एक भुजा कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं। यहाँ AB कितना दिया गया है, 24 आपको दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 576। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 625। AC का स्क्वायर बराबर आ गया है 625। यहाँ से आप निकाल लेंगे AC, तो ये आ जाएगा √625। AC यानी कि कर्ण आ जाएगा 25। तो अगर लंब और आधार की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो कर्ण आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको समझ में आया। जब भी आपको त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, तो आप सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए, अब आगे हमें क्या करना है। पहला हमें कोण A के लिए साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A क्या होता है, याद कीजिए बच्चों, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। तो साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। साइन A का मान हो जाएगा कोण A के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। यहाँ पर साइन A कोण A के लिए, देखिए कोण A के लिए लंब, देखिए क्या हो जाएगा, जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा BC तो हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा AC। तो ये हो जाएगा BC बटे AC। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान आ जाएगा 7 बटे 25 तथा कोस A ये होता है बच्चों, देखिए ट्रिक में आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार क्या है, कोण A के लिए आधार हो जाएगा AB, कर्ण तो फिक्स है AC।
AB है 24 और कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो कोस A का मान आ जाएगा 24/25। उसके बाद में दूसरा देखिए बच्चों, सेकंड आपको ज्ञात करना है साइन C, कोण C के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोण C के लिए, इस कोण C को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। ये हो जाएगा AB बटे AC, यानी कि लंब बटे कर्ण। यहाँ से साइन C का मान आ जाएगा 24/25 तथा बच्चों कोस C वो हो जाएगा आधार, अब की बार आधार BC बटे कर्ण AC। कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC। यहाँ से कोस C का मान आपके पास आ जाएगा 7/25। कितना आ जाएगा? 7/25। कोस C का मान, ये साइन C का मान, ये आ जाएगा साइन A का मान, और ये 24/25 कोस A का मान। ठीक है, साइन A कोस A, साइन C और कोस C के मान हमें ज्ञात करने थे, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 को वापस से पढ़िए और इस तरीके से आप अपने हल को लिखिए। समकोण त्रिभुज बनाइए, जो भुजाएं ज्ञात हैं उनकी सहायता से अज्ञात भुजा ज्ञात कर लीजिए। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको ज्ञात हो जाएगी तो आप फिर किसी भी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे। पहले कोण A के लिए साइन A और कोस A का मान हम ज्ञात कर लेंगे। साइन A होता है लंब बटे कर्ण, कोस A होगा आधार बटे कर्ण। फिर कोण C के लिए साइन C और कोस C के मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने हल को लिखना है। प्रश्न संख्या 1 के हल को इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। और अब देखिए फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, उसी प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर हल करना है बच्चों। आकृति 8.13 में हमारी पाठ्य पुस्तक की जो आकृति संख्या 8.13 है उसे देखिए बच्चों। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। PR 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, और एक अन्य भुजा PQ आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, और आपको कहा गया है tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P और कोट R का अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हल? देखिए हल में आप बना लेंगे जो आकृति आपको दी गई है, जो समकोण त्रिभुज PQR आपको दिया गया है वो, और फिर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज PQR में कोण Q जो है 90 डिग्री का है, कोण Q 90 डिग्री का है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर होगा Q के सामने जो PR है, कर्ण का स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं PQ और QR के वर्गों का यानी स्क्वायर्स का योग होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। PR यहाँ पर देखो चित्र में PR कितना आपको दिया गया है? क्या 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ आपको दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस QR आपको ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले ये QR ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर आके घट जाएगा 144 बराबर इधर बच जाएगा QR का स्क्वायर। देखो 169 में से 144 घटाओगे तो आ जाएगा 25 बराबर ये बच्चों QR का स्क्वायर। दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए तो QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। QR बराबर कितना आ गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अब आप tan P और कोट R का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर घटा के tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो हम लिखेंगे अब tan P, कोण P के लिए tan P क्या होगा? लंब बटे आधार। याद कीजिए लाल बटे का बच्चों ट्रिक याद कीजिए हर एक प्रश्न को हल करते समय। लाल बटे
कक्का, साइन कोस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो कोण P के लिए, कोण P के लिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा QR, आधार हो जाएगा PQ। तो लंब बटे आधार हो जाएगा QR बटे PQ, QR बटे PQ। यहाँ से tan P का मान आपके पास आ जाएगा, QR है 5, PQ है 12, तो 5/12 तथा कोट R, कोण R के लिए कोट थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर कोट, कोट सेक कोसेक, तो कोट क्या होता है आधार बटे लंब, ये होता है आधार बटे लंब। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कोण R की बात हो रही है, तो कोण R को अगर हम देखें तो आधार है QR और लंब है PQ। जिस कोण की बात हो रही है उस कोण के सामने वाला लंब होगा, तो R के सामने वाला लंब, अगर ये PQ को अगर लंब लोगे तो QR क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार बटे लंब हो गया यहाँ पर QR बटे PQ, यानी कि कोट R का मान भी आपके पास आ गया 5/12। अतः आप लिख देंगे tan P माइनस कोट R का मान होगा 5/12 माइनस 5/12, यानी कि 0। कितना बच्चों 0। ये आपका क्या हो जाएगा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा जो आपको निकालना था। tan P माइनस कोट R का मान कितना 0। नोट कीजिए प्रश्न संख्या 2 के हल को भी बाद में बिना देखे आपको हल करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखिए यदि साइन A, अब की बार आपको दिया गया है साइन A का मान कितना 3/4, साइन A 3/4, तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। जब भी आपको किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो और उसकी सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हो तो किस प्रकार से हल करते हैं प्रश्न को। देखिए हल में आप बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, क्या बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है उस कोण को देखिए साइन A दिया गया है, तो एक कोण जिसकी बात हो रही है समकोण त्रिभुज का न्यून कोण A ले लीजिए, फिर ये समकोण त्रिभुज का दूसरा कोण एक समकोण होगा और एक अन्य कोण C ले लीजिए, ठीक है। यहाँ साइन A दिया गया था इसलिए मैंने A को समकोण पर नहीं लिया है, A को न्यून कोण, यहाँ या यहाँ आप ले सकते हैं। तो ये जो आपको दिया गया है ये है वो थीटा, जो कोण दिया गया है वो आप इसे कंसीडर करेंगे। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और 90 के सामने हो जाएगा कर्ण। फिर देखिए हल में आप लिखेंगे क्योंकि साइन A बराबर आपको दिया गया है 3/4, अर्थात बच्चों आपको दिया गया है लंब बटे कर्ण, क्या दिया गया है लंब बटे कर्ण, कितना 3/4। साइन A दिए जाने का मतलब है आपको दिया गया है लंब बटे कर्ण, साइन A 3/4 तो लंब बटे कर्ण 3/4। यहाँ से आप मान लेंगे, लिखेंगे अतः माना लंब तो कितना है, क्योंकि आपको अनुपात दिया गया है लंब और कर्ण का, तो लंब आपने मान लिया 3 के तथा कर्ण आप मान लेंगे 4 के, ठीक है। अनुपात दिया जाता है तो इसी प्रकार से मानते हैं, लंब 3 के किसी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उससे अपने काट के अनुपात लिखा था, इसलिए वापस से हमने एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के लगा दिया है। तो लंब 3 के और कर्ण क्या हो गया 4 के, लंब इस कोण के लिए लंब हो गया 3 के और कर्ण हो गया 4 के। अब देखिए दो भुजाएं आपको ज्ञात हो गई समकोण त्रिभुज की, अब हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है, इसलिए
पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए 4K का स्क्वायर बराबर AB आपको ज्ञात नहीं है, AB ज्ञात नहीं है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3K का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर गया तो 7K स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आपको मिल जाएगा AB बराबर √7K, क्योंकि K स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा K। तो यहाँ से AB आ गया आपके पास √7K। हमें मान ज्ञात करना है किस किस का, तीनों भुजाएं आ गई। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, कोस A और tan A के मान ज्ञात करने हैं। तो याद कीजिए बच्चों लाल बटे कक्का, देखो लाल बटे कक्का, और यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि कोस A क्या होता है साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे अब कोस A यानी कि कोण A के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, कोण A के लिए आधार और कर्ण का अनुपात। देखिए जो कोण A है उसके लिए आधार कितना है √7K और कर्ण क्या है 4K, तो ये हो जाएगा √7K बटे 4K। यहाँ से कोस A का मान आ जाएगा √7 बटे 4, कितना आ जाएगा √7 बटे 4। तथा हमें tan A का भी मान ज्ञात करना है। tan A क्या होता है बच्चों, वो होता है लंब बटे आधार। तो कोण A के लिए लंब आपके पास है 3K, आधार है √7K, तो ये हो जाएगा 3K बटे √7K, K से K कट जाएगा और tan A का मान आ जाएगा 3 बटे √7, कितना आ जाएगा 3 बटे √7 आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से, साइन A आपको दिया गया था, अर्थात लंब और कर्ण का अनुपात आपको दिया गया था। आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें लंब लिखा, कर्ण लिखा, आधार आप ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। आधार आपके पास आ जाएगा AB आपके पास आ जाएगा √7K। समकोण त्रिभुज की जैसे ही तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो जाएगी, आप कोस A और tan A का मान निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं हमने पहले ही पढ़ रखा है। कोस A होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण से आप निकालेंगे कोस A का मान तो आ जाएगा √7 बटे 4। tan A होता है लंब बटे आधार, ये आ जाएगा आपके पास 3 बटे √7। ठीक है, नोट कर लिया आपने। बाद में बच्चों आपको बिना देखे हर एक प्रश्न को हल करना ही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, ये प्रश्न संख्या 3 के जैसा ही है बिल्कुल। देखिए कैसे पढ़ेंगे ध्यान से। यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछे हैं। तो कैसे करेंगे हल, देखिए हल में हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका एक कोण A जो है न्यून कोण है, क्योंकि इस कोण के बारे में बात हो रही है। B को हम मान लेते हैं ये समकोण है और ये एक अन्य कोण है C। ठीक है, फिर देखिए हमें दिया गया है क्योंकि 15 कोट A बराबर 8, इसका मतलब कोट A
बराबर है 8/15। कितना है? 8/15। इसलिए बच्चों कोट क्या होता है? कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार और लंब का अनुपात हो गया 8/15 और इसलिए हम मान लेंगे, अतः माना आधार तो कितना है? आधार तो आप मान लेंगे 8 के, तथा लंब कितना मानेंगे? लंब आप मान लेंगे 15 के। तो इस त्रिभुज में आधार, इस कोण ए के लिए आधार ये ए बी 8 के और लंब कितना? 15 के। दो भुजाएं हमें ज्ञात हो गई है, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है समकोण है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, पीजीटी से। देखिए कर्ण का स्क्वायर, कोण बी के सामने AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है? ज्ञात नहीं है। AB कितना है? 8 के है। BC कितना है? 15 के है। तो देखो यहां से AC का स्क्वायर बराबर 8 के का स्क्वायर प्लस 15 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 और ये के स्क्वायर। जोड़ लीजिए दोनों को, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 के स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 289 के स्क्वायर। दोनों और वर्गमूल ले लीजिए तो AC बराबर आ जाएगा, देखो √289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल होता है 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा के। तो AC आ जाएगा 17 के। कितना आ जाएगा? 17 के। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई। अब आप क्या कर लेंगे? आसानी से अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है तो अब लिखेंगे, अब क्योंकि साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए यहां पर साइन ए का मान आ जाएगा, लंब कितना है बताइए? कोण ए के लिए लंब हो गया 15 के, कर्ण हो गया 17 के, तो 15 के बटे 17 के से के कट जाएगा। साइन ए का मान आ जाएगा 15/17 लंब बटे कर्ण। ठीक है, तथा बच्चों आपको ज्ञात करना है सेक ए का मान, क्योंकि सेक ए होता है क्या? देखिए ट्रिक याद कीजिए, लाल बटे कक्का। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लाल बटे कक्का लगा सकते हैं। फिर इस तरीके से बोलेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो सेक में क्या आएगा? कर्ण बटे आधार। क्या आएगा बच्चों? कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है? कर्ण है 17 के, आधार है 8 के, ये हो जाएगा 17 के बटे 8 के। और यहाँ से सेक ए का मान आपको मिल जाएगा 17/8। कितना मिल जाएगा? 17/8 मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को आप इस तरीके से हल करेंगे। जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, पहले सोचेंगे कि ये किन दो भुजाओं का अनुपात है। समकोण त्रिभुज की कौन सी दो भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, उन दोनों भुजाओं को मान लेंगे। फिर उन दोनों भुजाओं की सहायता से और पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा आपके पास आ जाएगी, तीनों भुजाएं आपके पास आ जाएगी, तो आप फिर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ट्रिक आपको याद ही है, लाल बटे कक्का बच्चों। चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या कहा गया है, यदि सेक थीटा
13/12 सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6। उनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, अन्य पांचों आपको ज्ञात करने हैं। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए, अन्य सभी ज्ञात करने हो तो कैसे करते हैं? जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल किया है बच्चों, ठीक वैसे ही इसे भी हल कर लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इसलिए हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, और जो कोण दिया गया है वो है थीटा। समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, और मान लीजिए जो कोण दिया गया है वो कौन सा है? ए है, वही क्या है? थीटा है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। और लिखेंगे क्या? क्योंकि सेक थीटा बराबर 13/12, इसका मतलब सेक थीटा क्या होता है बच्चों? ये होता है कर्ण बटे आधार। आपको दिया गया है कर्ण बटे आधार 13/12। अतः मानेंगे, दो भुजाएं मान लेंगे, कर्ण तो हो गया 13K तथा आधार हो जाएगा 12K। देखो अगर ये थीटा है तो कर्ण, और ये बी समकोण है तो कर्ण ये हो जाएगा 13K और आधार ये ए बी 12K। ठीक है, अभी लंब अज्ञात है, ज्ञात कर लेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिखेंगे। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वो है 90 डिग्री का। कोण बी क्या है? 90 डिग्री का है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए AC कर्ण कितना है? कर्ण है 13K, तो 13K का स्क्वायर। AB कितना है? 12K, तो 12K का स्क्वायर प्लस BC अज्ञात है तो BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, और बराबर इधर रह जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए 13K का स्क्वायर हो जाएगा 169K स्क्वायर, ये 12K का स्क्वायर हो जाएगा 144K स्क्वायर, जिसको आप इधर पक्षांतरित कर देंगे 13K की तरफ, तो फिर ये हो जाएगा माइनस का 144K स्क्वायर, और इधर बच जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ से आपके पास BC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25K स्क्वायर, और यहाँ से फिर BC आपके पास आ जाएगा 5K। दोनों ओर अगर आप वर्गमूल ले लेंगे तो BC कितना आ जाएगा? 5K। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाता बच्चों? उसका कारण ये है क्योंकि BC एक भुजा है, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, बाकी आप जब भी दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ त्रिकोणमिति में? क्योंकि हम बात कर रहे हैं भुजाओं की, लंबाइयों की बात कर रहे हैं, जो कि हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। BC आ गया है आपके पास 5K। BC कितना आ गया है? 5K। आपको क्या ज्ञात करने हैं? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, साइन थीटा हो जाएगा लंब कितना है? लंब है 5K बटे कर्ण 5K बटे 13K, यानी कि साइन थीटा तो आ जाएगा 5/13। कोस थीटा वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 12K, कर्ण है 13K, तो यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा 12/13। टेन थीटा क्या होता है? वो होता है लंब बटे आधार, तो 5K बटे 12K। यहाँ से टेन थीटा का मान 5/12, टेन थीटा का मान
5/12। उसके बाद में सेक थीटा तो आपको दिया ही गया है, आप निकालेंगे कोट थीटा, वो होता है कितना, टेन थीटा का उल्टा, या आप कह सकते हैं आधार बटे लंब। आधार बटे लंब 12 के बटे 5 के, तो कोट थीटा का मान हो जाएगा 12/5 तथा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब 13 के बटे 5 के। यहाँ से बच्चों कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 13/5। कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 13/5। तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आप इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को भी हमने हल किया है बच्चों। इस तरीके से आपको अपने हल को रिप्रेजेंट करना है, नोटबुक में आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। पांचों प्रश्नों की आपको क्या करनी है, वापस से प्रैक्टिस करनी है, बिना देखे आपको हर एक प्रश्न का हल करना है बच्चों, अच्छे से अभ्यास करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, धन्यवाद।